Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को भारत ने किस तरह अमेरिका को ट्रम्प को मात दी। देखिए, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है वो सेंटकॉम से चलती है भारत के लिए। सर्जियो गोर सेंटकॉम को रिपोर्ट करता है। तो अमेरिकी एम्बेसडर टू इंडिया इज ए मिलिट्री अपॉइंटी। आप उसको ये मत बोलिए कि ट्रम्प का अब निजी दोस्त है। डिप्लोमेसी में निजी दोस्त नहीं चलते। और भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत के बहुत सारे ऑफिशियल्स के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे रिटायर्ड के जब वो पावर में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स के लोग अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को जॉब मिली हुई है। ये भारत की प्रॉब्लम है। उसको भारत कैसे सॉल्व करेगा? बाय द ऑफिशियल डिस्क्लोजर एक्ट कि बच्चे नहीं पढ़ सकते बाहर, परिवार के कोई सदस्य बाहर एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, किसी दुश्मन कंट्री के या दोस्त कंट्री के, दोनों के, कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। एनीवे, वो बात अलग हो जाती है। अब ट्रम्प को मात कैसे दी? पहली बात है नेवी की, इंडियन नेवी। दूसरा है इंडियन मिसाइल्स। तीसरा है बंगाल इलेक्शंस। नाउ, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर आपकी तारीफ करता है, मैं बंगाल इलेक्शन शुरू कर रहा हूं, कि इसका मतलब ये है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये है, बोल रहा है कि मेरी हार हो गई, थैंक यू फॉर डिफीटिंग मी। और भारत की लड़ाई काफी सिविलाइज तरीके से होती है। सबको मालूम है कि भारत का रौद्र रूप बड़ा भयंकर होगा, तो प्रेम से बातें करते हैं। एंग्लो सैक्सन्स हमेशा पिटे हैं इतिहास में, कभी भी जीते नहीं है। सैक्सन्स हमेशा पिटे हैं। ये आपको मूवीज के थ्रू डरा डरा के दिखाया है कितने ही मैन होते हैं या शी मैन होते हैं। इनके डेल्टा फोर्सेस को अफगानियों ने मारा है, इनके मतलब ग्रीन बैरे को अफगानियों ने मारा है। अभी गए थे, घुसे थे तो पिट के बाहर आ गए। देखा था आपने? रेस्क्यू जो बोला था, रेस्क्यू नहीं था वो यूरेनियम एक्वायर करने का वो कार्टूनगिरी था वो पूरा। इनका इंटेलिजेंस कभी क्लियर होता ही नहीं है। कभी रिक्शे वाले पे अटैक कर दिया, कभी किसी शादी की पार्टी पे अटैक कर दिया, कोई भी एक्यूरेट नहीं होता। वो तो पाकिस्तानी मिलिट्री ने ओसामा बिन लादेन को दे दिया, नहीं तो ओसामा बिन लादेन आज तक जिंदा रहता। वो पहले भी सीआईए एजेंट ही था, क्या क्या सीक्रेट होंगे छुपाने के लिए किया। तो इनका जो फर्स्ट रूल ऑफ अटैक होता है वो होता है करप्शन क्रिएट कर देना आपके मन में, या तो कन्वर्जन कराना या करप्शन क्रिएट करना। जैसे तमिलनाडु में, केरल में कैथोलिसिज्म ने इस्लामिज्म को बढ़ाया है। अब इस्लामिज्म जो है कैथोलिसिज्म को खा जाएगा, हमारे हिंदू बचे रहेंगे, चिंता मत करिए। इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है। एक किसी महिला को खड़ा करिए और फिर आप देखिए क्या होता है। केरल का इलेक्शन बदल जाएगा पूरा। महिला को खड़ा करिए तमिलनाडु में, केरल का इलेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि अब्राहमिज्म उन्हीं से हारता है। तो चीफ मिनिस्टर भी अगर बंगाल का किसी को बनाना है, किसी नारी शक्ति को बनाइए। मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अब्राहमिज्म का जो इतिहास है वो यही, इसको नारियों ने हराया है, इस्लामिज्म को नारी ने हराया है। इसलिए बांग्लादेश में जब तक वो दो महिलाएं थी, शेख हसीना और दूसरी जो उनका देहांत हो गया, तब तक बांग्लादेश कंट्रोल में था। देखा आपने? अभी कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि सारे वो जमात वाले लोग आ गए। जैसे ही वहां नारी उठेगी, उठने नहीं देंगे ये लोग किसी भी तरह, वापस काम हो जाएगा बांग्लादेश का। अगर नारी वहां पे इलेक्ट हो गई तो हो सकता है वो भारत से मिल भी जाए। बांग्लादेश पे हमको कभी क्लेम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पे गंगा बहती है, पद्मा बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है, तो इसलिए नहीं, क्लेम नहीं छोड़ सकते। चलिए, नेवी से क्यों डरता है? भारतीय नेवी शिप्स आर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड, और भारतीय न्यूक्लियर सबमरीन जो एसएसबीएन है इज द मोस्ट एडवांस, कंफर्म्ड बाय द फ्रेंच। ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, साइज छोटा होता है। और भारतीय टेक्नोलॉजी इस तरह की 25 साल हमने लिया, रशिया की मदद से बनाया, लेकिन रशिया के साथ हमारा डिपेंडेबल पार्टनरशिप है, इसीलिए तो रिलोस एग्रीमेंट हुआ, रिलोकेशन एग्रीमेंट। ऐसा पहले नहीं था। केजीबी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इंदिरा गांधी को बैग भर भर के नोट दिए जाते थे पहले उनके ऑफिस में। ये मित्रों आर्काइव्स में लिखा हुआ है, हमारी बात नहीं है, मित्रों आर्काइव्स में लिखा हुआ है ऐसा। और तो कोई साफ सुथरा इतिहास नहीं है रशिया का, लेकिन फिर भी एक डिपेंडेबल पार्टनर है 71 के युद्ध के बाद।
दूसरा, आपका भारतीय नेवी के जो फ्रिगेट्स हैं 17A, अभी 18A की बात शुरू हो गई, जो कि बड़े होने वाले हैं, आर्ले बर्ग के क्लास से बड़े होने वाले हैं, इनफैक्ट इवन माइकल मंसूर के बड़े होने वाले। मैं डबल हल डिज़ाइन का कभी फेवर नहीं करता, क्योंकि डबल हल डिज़ाइन में स्टेबिलिटी होती है, स्पीड नहीं होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस आपका समुद्र पर टच करेगा उतना स्लो रहेगा, बिकॉज ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ वाटर। सिंगल हल जो होगा वो तेज चलता है, और भारत को उसी पे फोकस करना है। स्पीड चाहिए, स्टेल्थ चाहिए, और मारक क्षमता चाहिए। मारक क्षमता में बराकेट, ब्रह्मोस और ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन्स, ये सब बड़ी अजीब, बड़ी गजब की मिसाइल्स हैं। फिर हाइपरसोनिक जो मिसाइल HLTCM जो बोलते हैं उसको, उसका बहुत ही सूप है वो, दैट इज ए बिग वर्ड, दैट इज अमेजिंग। 10 मैक का स्पीड में है, और अगर 10 मैक की स्पीड पे मल्टीपल वॉरहेड्स हो, तो बड़े बड़े शिप्स हैं तो 3 साइड से लगेंगे तो इट विल बी देयर। MIRV ऑन ए मूविंग हाइपरसोनिक मिसाइल वो किसी ने ट्राई नहीं किया है, तो वो लेट्स सी, अगर वो उस तरह का, अगर मैं सोच सकता हूं तो मेरे तो भाई लोग, अपने जीन्स वाले लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो ये जो इंडियन नेवी का जो फॉर्मिडेबल शिप्स हैं, फॉर्मिडेबल, इनको कोई अमेरिकन शिप अटैक ही नहीं कर सकता। वी सी द एनिमी फ्रॉम 450 किलोमीटर्स, ये है। और 450 किलोमीटर के रेंज पे यू आर ऑन द बॉर्डर ऑफ ब्रह्मोस। तो 3 शिप्स निकल जाए तो अब सोचिए 1300 किलोमीटर की रेंज होती है। शिप्स कोई ऐसे जो व्यू में दिखाते हैं वो पिक्चर्स के लिए होते हैं, वन बाय वन। नॉर्मली शिप्स जो होते हैं वो स्टैगर्ड रहते हैं, डिस्टेंस होगा मैनेजेबल, स्टैगर्ड होंगे विद इन ईच कम्युनिकेशन ऑफ ईच अदर, पर स्टैगर्ड होंगे। प्लस क्वांटम कम्युनिकेशन है 1 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर का। सो 1000 किलोमीटर पे दे कनेक्टेड। तो अगर हजार 3 खड़े हुए हैं तो इसका मतलब सोचिए 1000 1000 1000 1000 मीन्स 4000 किलोमीटर्स प्रोटेक्टेड है। बड़ा एरिया होता है, मीन्स 4 शिप जो है आपका भारत से लेके डियो गार्सिया कवर कर सकते हैं, 4 शिप सिर्फ। और भारत का बेस डियो गार्सिया के भी पीछे है। भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है डियो गार्सिया। कोई भी युद्ध होता है, मलाक्का स्ट्रेट पे युद्ध बढ़ रहा है, तो अमेरिका को मालूम है कि ये बहुत ठोकने वाले हैं, और एक बार हम लड़ाई पे आए फिर इनको पता लग जाएगा। एरिया डोमिनेंस सिर्फ एक ही सेना ने आज तक किया है, वो भारतीय सेना। अमेरिका के एरिया डोमिनेंस आपने देखा सोमालिया में, आपने देखा सूडान में, आपने देखा कॉन्गो में। इट्स अगेंस्ट पीपल हु आर वेरी वीक। मैक्सिको में एरिया डोमिनेंस आपने देखा, क्योंकि एसेट्स ही नहीं दिए इन्होंने मैक्सिको को। मैक्सिको एक ट्रांसपोर्ट लेन लेके बड़ा खुश है ना? तो मैक्सिको, क्यूबा, इन पे दादागिरी चल सकती है, वहां कुछ है ही नहीं वहां पे इन लोगों के पास। दे वंचित करके रखा हुआ उनको, तो नेवी से डरता है। दूसरा आपका मिसाइल्स अग्नि 6 जो है अमेरिका को नोटिस पे डालती है, और अग्नि 6 के काट करने वाले इनके पास कुछ भी नहीं है। मिनटमैन 3 है, वो सब बड़ी बल्कि मिसाइल्स हैं, हैवी मेटल मिसाइल्स हैं। और अगर भारत ने स्वॉर्म बना दिया, सैटेलाइट स्वॉर्म बना दिया, तो उसका कोई काट ही नहीं, हवा में आप मार सकते हैं। एंटी सैट मिसाइल्स में आप उसको मार सकते हैं वहां से। तो उसे टेक्नोलॉजी टेस्ट होंगी कि सैटेलाइट के थ्रू 100 किलोवाट का लेजर कैसे यूज किया जाए। आई एम श्योर अगर मैं सोच सकता हूं तो DRDO के साइंटिस्ट कुछ और भी सोच सकते हैं। तीसरा है आपका बंगाल इलेक्शन में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कांग्रेचुलेट करता है। अमेरिका सिर्फ सैन्य शक्ति से डरता है, किसी से नहीं डरता। रशिया से डर लगता है, सैन्य शक्ति है। यूक्रेन में जो हलवा बनाया है अमेरिकन वेपन्स का, अब हिम्मत नहीं वहां जाने की। अफगानिस्तान में हिम्मत नहीं उतरने की, समझे आप? ईरान में हिम्मत नहीं इनकी उतरने की, मिडिल ईस्ट में हिम्मत नहीं है। ईरान तो जब मर्जी अटैक कर रहा है। कल उसने 12 ड्रोन मार दिया अमेरिकन बेसिस पे, एरबिल पे मारा इराक के ऊपर। तो भारत के से कैसे टिकोगे भाई? भारत का तो रेंज ही अलग है। भारत ने उनके सारे ड्रोन स्टडी किए। एक रशियन ओरिजिन ड्रोन भारत में मिला थोड़े दिनों पहले, मतलब ट्रायल कर रहा है भारत, देख रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत ने उनको चौरों खाने चित कर दिया। एक अमेरिकन बोलता रहता है, एक डैन करके कोई आदमी है, बकवास करता रहता है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या करोगे अभी? क्या होता है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के 2-3 फैक्शंस है। एक काम करता है MI6 के साथ, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, इनको जो भिड़ाने में लगा रहेगा। वो काम करता है पंजाब में, वो काम करता है नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा सेटअप है इनका जो अमेरिकन गवर्नमेंट से चलता है और जर्मन गवर्नमेंट से चलता है। जर्मन गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है आपको तमिलनाडु में, केरल में।
DW न्यूज़पेपर उन्हीं का है, जर्मन इंटेलिजेंस का है। उनको सबको कैथोलिज्म में कन्वर्ट करना है सबको, क्योंकि इलेक्शंस में उनका सारा युद्ध इलेक्शंस के थ्रू है। हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध अमेरिका लड़ रहा है, यूरोप लड़ रहा है, साउथ कोरिया लड़ रहा है, ये सब लड़े बांग्लादेश के साथ मिलके, और इन लोगों ने दोस्ती बनाई इस्लामिज्म के साथ, और इन लोगों ने युद्ध लड़ा बंगाल में बीजेपी के विरुद्ध। मैं कुछ भी हवा में बातें नहीं करता। आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो भी उनका छपरी जो एजेंसी है, ISI जिसको बोलते हैं, छपरी एजेंसी है, वो उसके पीछे पैसा किसका रहता है? वो तो फटीचर देश है, उसके पीछे कहाँ से रहेगा? वो इन्हीं लोगों के थ्रू क्या करता है, वो $1 बिलियन वहां से लेगा, इनको देता है 10,000 रुपए, तो ऐसे काम कराता है, क्योंकि लोग खाने के लिए बिक जाते हैं कुछ लोग, और उनके थ्रू एंट्रेंस कराता है, वायलेंस कराएगा। अभी जो भी आप वायलेंस देख रहे हैं बंगाल में, सोल्यूशन एक ही है कि बांग्लादेश का रंगपुर ले लो, चिटागंग ले लो, बस ये 2 सोल्यूशन, और कुछ मत करो, ताकि पोर्ट एक्सेस आ जाए त्रिपुरा को, बस ये सोल्यूशन है। और पाकिस्तान में सिंध को काट दो, उसका पोर्ट एक्सेस चला जाए, बलूचिस्तान काट दो, और तीसरा POK ले लो, ये सोल्यूशन है, और कुछ नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान भारत के नक्शे, भारत का पार्ट है, और हमारा रामायण महाभारत की भी जगह है, उसको ले लो, खत्म हो जाएगा सोल्यूशन। तो ये जो तीसरा बंगाल इलेक्शन में जो जम के हार हुई है, इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट आके कॉन्ग्रेचुलेट किया मोदी जी को। मोदी जी समझ गए कि भाई हम तुम्हारे गेम को जानते हैं। भारत तो नहीं, अब भारत को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए विवेक रामास्वामी के ऊपर, करना चाहिए। विवेक रामास्वामी जीता 83% नॉमिनेशन, मतलब हिंदू गवर्नर, प्रैक्टिसिंग हिंदू करके कुछ होता नहीं है, हिंदू मीन्स पूजा अर्चना करते हैं, राम में उनको श्रद्धा है। ओहायो से शुरू हुआ है, एंड आई अपील टू विवेक रामास्वामी से बाकी लोगों को कि आप लोग नेटिव अमेरिकन की रक्षा करें। अनहर्ड है हिस्ट्री में। और ओहायो एक बड़ी सीक्रेटिव जगह है अमेरिका की, इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, क्लीवलैंड, सिंसिनाटी, ये सब वहीं पर है, और एक तरीके से नेटिव अमेरिकन कंट्री है ओहायो। अमेरिकन नाम नहीं है, नेटिव नाम है। आपने ओहायो क्लास सबमरीन्स का नाम सुना होगा, उसका एक रीजन है कि वहां पे नेटिव अमेरिकन से बहुत भयंकर हार दी थी यूएस आर्मी को। यूएस आर्मी कभी भी स्ट्रेट फाइट में जीती नहीं है नेटिव अमेरिकन से। नेटिव अमेरिकन अभी भी अनकॉन्कर्ड है, सॉवरेन है। ये गलत न्यूज फैलाई जाती है, उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को माना ही नहीं कभी भी, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है इधर, ओजिब्वे का, चेरोकी का भी अलग है, चेन का भी अलग है, अपाचे का भी अलग है। तो बहुत ही भयंकर तरीके से अमेरिका की हार हुई है भारत के द्वारा, इसलिए मार्को रूबियो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं गिड़गिड़ाने के लिए। ईरान से बाहर निकलवा दो हमको, ईरान से बाहर निकलवा दो। भारत को ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे ऑफिशियल्स के बच्चे अगर अमेरिका में पढ़ रहे हैं, किसी और देश में पढ़ रहे हैं, दैट इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा भारत को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं है तो मेंबर्स बने, हमारा शास्त्र उन्हीं कंटेंट देखें। अगर आप गुरुकुल में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए। धर्म को बारीकी से समझना पड़ता है, और तब आपको दुनिया दूसरी तरीके से दिखाई देती है। भगवान कृष्ण और राम में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, तो आप उसमें जरूर जुड़ें। हमारे 2 कोर्सेज चलते हैं, लव एंड कुश गुरुकुल जो छोटे बच्चों के लिए, 12 वर्ष से कम आयु के, और 12 वर्ष से ऊपर आयु के एडल्ट्स के लिए कोर्सेज हैं, उस पर आप जुड़ सकते हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, तो आप लोग अगर 17 साल से चला रहा हूँ गुरुकुल, अभी से नहीं चला रहा हूँ, 17 साल से चला रहा हूँ, 17 नहीं 2006, 19 साल हो गए अमेरिका में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए। और जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कहाँ पे कोई कोर्स है गुरुकुल है, आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हो ऑनलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्स होते हैं हमारे रेगुलर। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। तो प्लीज़ जुड़िए वहाँ पे, हम लोग को सपोर्ट करिए अगर अच्छा लगते हैं वीडियोस। लिंक सारे बहुत दिए हुए हैं, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बाकी से ट्रैवल के, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।